नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम वो जानकारियां दी जाती हैं जो आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए बेहतर होती हैं, और साथ ही साथ रोगों से हमें कैसे लड़ना है, रोगों को कैसे जड़ से दूर करना है, उन सभी विषयों पर भी इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं, जानकारी देते हैं और नए नए और सरल नुस्खे के माध्यम से आप अपने उस रोग को कैसे खत्म करें, इस बात को भी आपको बताया जाता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने योग और आयुर्वेद के चिकित्सक और ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं और आपको ध्यान में भी रखने के लिए कहा जाता है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर दिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम गले से, कंठ से संबंधित विषय पर बात करेंगे। गले में कई प्रकार के रोग होते हैं, लेकिन एक रोग ऐसा होता है जो बाहरी तौर पर भी नजर आने लगता है, घेंगा। गले में बाहरी तौर पर और अंदरूनी दोनों ही तरह से सूजन आ जाती है, या कुछ कुछ प्रकार ऐसे भी होते हैं इस रोग के कि गांठें गांठें सी बनने लगती हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा, ये किस प्रकार का रोग है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि ये पता चले कि ये घेंगा है। देखिए, जब आयोडीन की कमी पड़ती है तो जो कफ पिघलना है, खून के साथ चलना है, वो जमना शुरू हो जाता है। जहाँ भी इसको थोड़ी सी ठंड ज़्यादा महसूस होगी वहाँ जल्दी जमता है। और इसमें दर्द भी बड़ा भयंकर होता है और इसको कंठमाला भी बोलते हैं। अच्छा। यानी जितना ककरोच होता है इतनी छोटी छोटी गांठें गले के चारों तरफ हो जाती बन जाती है। और यदि ये पक जाए तो रोगी का खाना पीना भी हराम हो जाता है और इसमें बुखार बड़ा तेज आता है। अब इसमें यदि आप योग अच्छा कर रहे हैं, उसमें अलोन बलोन आप 4 या 5 घंटे रोज करते हैं, तो आपका सारा उपचार 1 हफ्ते का है। आपने मुरली का और मुरली के पत्तों का रस तो पीना है आधा आधा गिलास 3 बार दिन में। सुबह, उसके 3 घंटे बाद फिर दोबारा, 3 घंटे बाद फिर दोबारा। और मुरली के बीज अच्छी तरह पीस करके और सरसों के तेल में उनको गर्म करके और जहाँ जहाँ गांठें हैं उसके ऊपर जब 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए तो उसका लेप करना गांठों पे। फिर ऊपर रुई लगा के खाकी रंग की सेलो टेप से पट्टी कर दें। तो इसके करने के आधे घंटे बाद जो आपका दर्द था समाप्त हो जाएगा। और गांठों के अंदर यदि पस न बढ़ना शुरू हुई तो खून भी पिघल करके साफ हो जाएगा। यदि गांठों में पस हो गई है तो वो भी पक करके पस निकलेगी, परंतु आपको दर्द नहीं होगा। फिर इसमें एक बात का ध्यान रखना कि आयोडीन का कैप्सूल है मूली, और मूली को छिलना नहीं, सख्त पत्ते निकाल दें, नरम पत्ते रहने देने। अब मूली को अच्छी तरह धो के बीच में से चीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू की डाल दो। अब उस मूली को और पत्तों को खाते जाएं तो भी आपको लाभ होगा।
और यदि आप इसका रस निकाल के मूली और मूली के पत्तों का, तो इसको कम से कम 15 डिग्री गर्म कर लेना। गर्म करके फिर इसके अंदर थोड़ा कुज्जा मिश्री या शहद मिला के फिर इसको पीना है। अंदर आयोडीन की कमी होते ये गांठें ऐसे पिघलने लगती हैं जैसे रेते की ढेरी पे पानी की ज़्यादा तेज बरसात दे दे, ढेरी बिल्कुल प्लेन हो जाती है, ढेरी का नाम नहीं रहता, ऐसे गांठें गड़ जाती हैं। तो ये इस वजह से रोग शांत हो जाता है। गुरुजी, जैसे कि हमने सुना भी है और पता है कि ये आयोडीन की जो कमी होती है, इसको पूरा करने के लिए हम अक्सर विज्ञापनों में भी देखते हैं कि एक विशेष नमक को प्रयोग में लेकर आए, नमक में आयोडीन, और आयोडीन युक्त नमक ही खाना है, अगर आयोडीन नहीं हुआ नमक में तो बीमारी हो जाएगी, ऐसा सुनने में आता है। मैं इस बात को बिल्कुल मान्यता नहीं देता। जो आयोडीन वाला नमक है तो आपको बीमारी पैदा करता है, प्योर आयोडीन नहीं है ये। अच्छा। जो हमारा काला नमक या सिंधा नमक है उसके अंदर ऑटोमेटिक उतना आयोडीन है जितना हमें चाहिए। परंतु आयोडीन फलों के छिलकों में, सब्जियों के छिलकों में, दालों के छिलके में, नाजों के छिलकों में है। जब हम उसको कचरे में निकाल के फेंक देते हैं तो आयोडीन की कमी पड़ती है। यदि हम नरम छिलके वाली सब्जियां, नरम छिलके वाली दालें और फल ये खाते हैं तो हमें कोई बीमारी होनी ही नहीं। परंतु ऐसा कि उसका छिलका निकाल के फेंक दिया फिर खा लिया तो आयोडीन तो है नहीं, बिल्कुल, तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी। तो दर्शकों, ये आयोडीन जो हमारे शरीर में एक खनिज तत्व होता है जिसकी मात्रा बैलेंस होनी चाहिए, यानी संतुलित होनी चाहिए, ऐसे में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो उत्पन्न होते हैं साथ में रोग। और आयोडीन को यदि आपको अपने शरीर में बैलेंस रखना है तो आप छिलके सहित जो फल होते हैं उसको खाएं, जो छिलके सामान्य होते हैं। मोटे छिलके वाले फल को आपको छिलके सहित नहीं खाना होता है, जैसे कि संतरा है और तरबूज है और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनके मोटे छिलके होते हैं, लेकिन जिनके सामान्य छिलके होते हैं, जैसे कि सेब, जैसे कि नाशपाती, अमरूद, ये सब चीजें छिलके सहित खाने से आपको हर एक जो खनिज तत्व होता है वो प्राप्त होता है। और ऐसे ही दालें, यदि छिलके वाली दालें जो सामान्य छिलके वाली होती हैं उनको यदि आप छिलके सहित पकाएंगे तो आपको वो पौष्टिक भी लगेंगी, आपको पोषक तत्व भी देंगी और साथ ही साथ आपको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगेगा। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि आज के इस दौर में जहां एक और मिलावट का भी दौर है, मिलावटी सामान भी आपको बहुत अच्छे दामों में दिया जाता है, ऐसे में उन सभी मिलावटी चीजों से आप बचें। प्रकृति का अधिक से अधिक आप प्रयोग करें, सदुपयोग अपने जीवन में लाएं और प्रकृति से आप स्वयं को जोड़ने का प्रयास करें। यही सबसे बड़ा एक कदम हो सकता है आपका स्वस्थ रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए अपने आप को। ऐसे बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप इस कार्यक्रम के माध्यम से जान पाते हैं और इनको यदि आप सरल सुविधाजनक समय पर पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए भी पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों को रोजाना आपने 10 से 15 मिनट पढ़ना है और पढ़ने मात्र से ही ये समझें कि आप अपना उपचार स्वयं कर सकते हैं, अपने वैद्य आप स्वयं बन सकते हैं। ये पुस्तकें आपके घर पर हैं तो ये समझें कि इन पुस्तकों के रूप में आपके साथ एक वैद्य उपलब्ध है। तो ये पुस्तकें मंगवाने के लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना होगा। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में आपको कॉल करना है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। मेरा नाम सोनिया है, मैं शाहबाद मारकंडा हरियाणा से हूँ। मेरे बेटे को लीवर सीरोसिस की प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें हमें डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इसको हेपेटाइटिस बी और लीवर सीरोसिस है। तो फिर हमने इसके टेस्ट करवाए तो पीजीआई वालों ने हमें कहा कि आपको लाइफ टाइम
इसकी मेडिसिन खिलानी पड़ेगी, आप एक टाइम की भी मेडिसिन मिस नहीं कर सकते। गुरुजी के यहाँ आई तब तक मैं इसको मेडिसिन देती रही, लेकिन उससे कोई भी फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम 1 साल बाद टेस्ट करवाते थे, उसमें रिपोर्ट्स में बिल्कुल भी कुछ क्लियर नहीं आ पाता था। तो फिर हम गुरुजी के यहाँ आए। गुरुजी को मैंने पहले दिन ही बताया कि गुरुजी ने हमें सब कुछ इसकी नाड़ी परीक्षण के बाद बताया कि इसको ये दिक्कत है। हमें कुछ भी गुरुजी को खुद से बताना नहीं पड़ा। और उसके बाद गुरुजी ने बोला कि आपने कोई भी आज से मेडिसिन, दूसरी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी, जो दवाई गुरुजी देंगे बस वही वाली दवाई देनी है। और आज जब हमने इसका टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। गायत्री सिद्ध पंडित लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी के 70 वर्षों के अनुभवों से लैस इन पुस्तकों में होगी सेहत से जुड़ी हर एक जानकारी। तो आज ही स्वस्थ तन और सुखी जीवन के लिए ऑर्डर कीजिए स्वस्थ विचार की 10 पुस्तकों का सेट मात्र 950 रुपए में। ऑर्डर के लिए अभी संपर्क करें। इन पुस्तकों के लिए डीडी आपको स्वस्थ विचार के फेवर में भेजना होगा। अब आप अपने पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार को लाइव देख सकते हैं रोजाना सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक सिर्फ YouTube के संस्कृति टीवी चैनल पर। सब्सक्राइब नाउ।